भाई हरियाणा में पुलिस मस्जिद के बाहर रहती है, उसके प्रोटेक्शन में ये हो गया। आपने मोनू मनेसर को नहीं पकड़ते हैं। एनएसए और देश के लिए खतरा है, उस पर यूएपीए लगना चाहिए। मोनू मनेसर है, उसकी हरियाणा सरकार है और एमआईएम इनके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह जो भी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे मिल। मोनू मनेसर देश के लिए खतरा है, देश के अमन के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। मिले टाइम्स की टीम इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद है और हाफिज साद की गुरुग्राम में सेक्टर 57 में मस्जिद में घुसकर दंगाइयों ने हत्या कर दिया था। अब जो है यहाँ पर उनका शरीर पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद जनाजा हो गया, जनाजे के बाद दफन कफन हो गया। उनके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हुसैन आज़ाद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं, क्या कहते हैं और देश प्रदेश में इस तरीके की घटना कब तक होती रहेगी और अल्पसंख्यक समाज के लोग कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और उनकी जो गुंडागर्दी है वो सहते रहेंगे। क्या कहते हैं पूरे मामले पर? क्या कहते हैं आप बोलिए। 9.5 साल हो गया भाजपा की सरकार, मोदी अमित शाह की जोड़ी का देन है ये। आप ही बताइए क्या हो रहा है। भाई हरियाणा में पुलिस मस्जिद के बाहर रहती है, उसके प्रोटेक्शन में ये हो गया। आपने मोनू मनेसर को नहीं पकड़ते हैं। आप चाहते हैं मणिपुर जल रहा है, जलने दो। हरियाणा जलने दो। महाराष्ट्र कुछ दिन पहले जला, जलने दो। हर शहर को आप जलाना ही चाहते हैं। कहाँ मोहब्बत की बात कहाँ करना चाहते हैं। और अफसोस होता है कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है जयपुर में, मोनू मनेसर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक से एक बड़े बड़ा तुर्रम खां को पकड़ता है, एक से एक बड़ा आतंकवादी पकड़ा जाता है, उग्रवादी पकड़ा जाता है, लेकिन आप इसको नहीं पकड़ पा रहे। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट कर रहे हैं? आखिर आपके मुंह से बोली कब निकलेगी? दही कब जमे? जो दही जमी है वो कब मुंह से बोली निकलेगी? मुसलमानों के मुद्दे पे दही जम जाता है क्या? पूरा विवाद ही मोनू मनेसर की वजह से हुआ है। पूरा विवाद उस पर तो एनएसए लगना चाहिए, उस पर यूएपीए के तहत उसको गिरफ्तार होना चाहिए। एनएसए और देश के लिए खतरा है, उस पर यूएपीए लगना चाहिए। अगर ये मेरा मांग है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कॉग्निजेंस ले और यूएपीए लगाए और एनएसए लगाए इस लड़के पर। इसके चलते पूरे लोग जो आज ये शहीद हुआ मेरा भाई, उसकी पूरे कहीं भी नफरत की आग लगी, बसें जली, सब इसका मेन कॉन्स्पिरेटर, चीफ कॉन्स्पिरेटर मोनू मनेसर है। उसकी हरियाणा सरकार है, वहां का पुलिस पदाधिकारी निकम्मी, वहां की सरकार निकम्मी, वहां का राजस्थान की सरकार, दोनों की मिली भगत, जिसको 6 महीना हो गया इस लड़के को अरेस्ट नहीं कर पाई है। ऐसा क्या सिस्टम है भाई? पुलिस का सिस्टम इतना लाचार हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि एक क्रिमिनल को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। और मैं बिहार सरकार से मुतालबा करता हूं, बैठ के जो पटना में अन्य मार्ग में बैठे हैं 10 सर्कुलर में नीतीश जी और तेजस्वी यादव, आज मेरे दुख दर्द में आप नहीं है। क्यों नहीं है? आपका मंत्री क्यों नहीं आया? आपका डीएमएसपी क्यों नहीं आया? कोई मंत्री नहीं आया, कई मुसलमान मंत्री हैं यहाँ पर। न मंत्री ना मुस्लिम कोई एमएलए आया भाई, कोई अल्पसंख्यक मंत्री नहीं आया, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर नहीं है, माइनॉरिटी चेयरमैन नहीं आया, कोई नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया? आप क्यों आप बने हुए हैं सिर्फ सरकार का टीएडीए उठाने के लिए? मेरे जख्म पे मरहम नहीं दिखता है आपको? हम उठाते हैं तो आपको बहुत बुखार छूटता है। ये अख्तरुल ईमान साहब ये मुद्दा उठाएंगे सीएम साहब के सामने, और अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार उठा रहे हैं और अभी उनके परिजन से बात भी किया है और एमआईएम इनके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह जो भी लड़ाई होगी हम लड़ेंगे मिलकर। हरियाणा की सरकार और पुलिस प्रशासन पर क्या कहना चाहिए? मस्जिद के बाहर पुलिस लगी हुई थी, 2-3 गाड़ी लगी। 302 होना चाहिए, एनएसए और यूएपीए के तहत दोनों पर होना चाहिए। देश के लिए खतरा है मोनू मनेसर, देश के लिए खतरा है, देश के अमन के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। ये अफसोस होता है कि नॉर्थ ब्लॉक और गुड़गांव की दूरी सिर्फ 2-2.5 घंटे की है। अमित शाह साहब क्या कर रहे थे? आखिर उसको परमिशन कैसे मिला उस यात्रा की? पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी? यात्रा कीजिए, सबको अधिकार है, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन अच्छे से होना चाहिए। इंटेलिजेंस फेलियर, वो एलआईयू क्या कर रहा था? वो आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? चमचागिरी कर रहा था मुख्यमंत्री का। आप आईपीएस बने, सरदार पटेल एकेडमी में आपने क्या सीखा? अब साथ साहब के परिवार के लिए क्या मांगे हैं आपकी, बताइए? कम से कम बिहार सरकार इसको इमीडिएट नौकरी दे, केंद्र सरकार भी कंपनसेशन दे, बिहार सरकार 50 लाख रुपया कंपनसेशन दे। क्यों देगी? केंद्र सरकार तो दंगाई को मत देगी नहीं, लेकिन बिहार सरकार से तो बेटा मरा है ना, बिहार का बेटा मरा है ना। मधुबनी में भी आरपीएफ वाला गोली मारा, वो बिहारी का बेटा है ना। इनको तो नीतीश जी तेजस्वी यादव को तो इसमें बोलना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए, नौकरी दीजिए। क्या दिक्कत है? बिहार सरकार को क्या कमी है नौकरी देने में? कैबिनेट में 1 मिनट में प्रस्ताव पारित करिएगा, 1 मिनट में मदरसा बोर्ड हो या दूसरा हो, कहीं भी नौकरी दीजिए। सरकार कभी भी दे सकती है। अगर नहीं दीजिएगा तो हम आंदोलन करेंगे और अख्तरुल ईमान साहब मुख्यमंत्री से मिलेंगे, गवर्नर से मिलेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। पूरी एमआईएम इनके साथ है, इंशाल्लाह हम लड़ाई लड़ेंगे। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हुसैन आज़ाद है, इनका कहना है कि मोनू मनेसर पूरे जो है मामला का मास्टरमाइंड है और मोनू मनेसर की वजह से पूरा विवाद हुआ है। मोनू मनेसर पर एनएसए लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और 302 का जो मुकदमा हुआ उनका उसी में नामजद कर देना चाहिए। वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन के लोग मस्जिद के बाहर थे उन पर भी मुकदमा होना चाहिए और सरकार जो राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं ये कि कम से कम एक आदमी को, परिवार को नौकरी मिलना चाहिए और 50 लाख का जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग मिले टाइम्स को देख रहे हैं वो ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।